हेलो फ्रेंड्स, फिरदौस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 का इतिहास अध्याय 6 शहर व्यापार और शिल्प का सभी क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। इसके बाद हम लोग कथन सही और गलत की ओर चलेंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे। तो यदि अभी तक आप लोगों ने पिछला अध्याय नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे आप पढ़ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क है खाली स्थान विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। ख है राजराजेश्वर मंदिर का वास्तुकार खाली स्थान था, तो कुंजरमल्लन राज पेरुथच्चन था। ग है खाली स्थान गुजरात का प्रमुख बंदरगाह था, तो सूरत गुजरात का प्रमुख बंदरगाह था। घ है हॉलैंड वासियों ने आंध्र प्रदेश में खाली स्थान पर अपनी बस्ती बसाई, तो मसूलीपट्टनम पर अपनी बस्ती बसाई। अंग है अजमेर में खाली स्थान का मजार है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मजार है। आइए अब हम लोग कथन सही और गलत की तरफ चलते हैं। क है तंजावुर मुगलों की राजधानी था, तो यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि तंजावुर मुगलों की राजधानी नहीं बल्कि चोल शासकों की राजधानी थी। ख है कृष्णदेव राय हम्पी का शासक था, तो यह बिल्कुल सही है। ग है मुगल शासक अकबर ने गोलकुंडा पर अधिकार जमा लिया था, तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुगल शासक अकबर ने नहीं बल्कि मुगल शासक औरंगजेब ने गोलकुंडा पर अधिकार जमा लिया था। अंग घ है आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पतन सूरत है, तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पतन सूरत न रह करके आपका मसूलीपट्टनम है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हम्पी क्यों प्रसिद्ध था। उत्तर है हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की गई। कृष्णदेव राय के शासनकाल में हम्पी अपनी समृद्धि की चरम सीमा पर थी। यह स्थापत्य कला, व्यापार आदि के लिए प्रसिद्ध थी। दूसरा क्वेश्चन है सूरत को मक्का का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता था। उत्तर है सूरत गुजरात का एक मुख्य बंदरगाह था। मुगल काल में सूरत गुजरात में पश्चिमी व्यापार का वाणिज्य केंद्र बन गया था। यहाँ से हारमुज की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करना आसान था। मक्का जाने वाले बहुत से हज यात्री सूरत बंदरगाह से प्रस्थान करते थे, इसलिए सूरत को मक्का का प्रवेश यानी प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था। सूरत में सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते थे, इसलिए इसे सर्वदेशीय नगर कहा जाता था। तीसरा क्वेश्चन है मसूलीपट्टनम को समृद्ध बनाने में योगदान देने वाले समूहों की एक सूची तैयार करें। उत्तर है शहर को घनी आबादी और समृद्धशाली बनाने में गोलकुंडा के कुलीन वर्गों तेलुगु, कोमटी, चेटियार और यूरोपीय व्यापारियों तथा फारसी सौदागरों का अहम योगदान था। चौथा क्वेश्चन है और ये आइए चर्चा करने का क्वेश्चन है मध्यकाल में नगरों का विकास किस प्रकार हुआ। उत्तर है मध्यकाल में विभिन्न स्थानों पर कई मंदिर बनवाए गए थे। कालांतर में इनमें से कुछ स्थान नगरों में परिवर्तित हुए, जिन्हें मंदिर नगर कहा जाने लगा। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। मध्यकाल में प्रायः समुद्र के रास्ते व्यापार हो रहा था, जिसमें मसूलीपट्टनम एवं सूरत जैसे बंदरगाहों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। कालांतर में ये नगर के रूप में विकसित हुए, इन्हें पतन नगर कहा जाने लगा। कुछ शहर बड़े
व्यापारिक शहरों के रूप में विकसित हुए। 5वां क्वेश्चन है, हम्पी की वास्तुकारिता आज की वास्तुकारिता से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर है, हम्पी की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। किले की दीवारों को शिलाखंडों को आपस में फंसाकर बनाया गया था। इसमें गारे चूने जैसे किसी भी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था। हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। वहाँ भव्य मेहराब और गुंबद से युक्त शाही भवनों का निर्माण होता था। वहाँ स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष बने थे जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए स्थान होते थे। यहाँ कोई सुंदर मंदिर बनवाए गए थे। विरूपाक्ष मंदिर एवं विठल स्वामी मंदिर यहाँ की तत्कालीन वास्तुकारिता के अनुपम उदाहरण हैं। हम्पी में विठल स्वामी मंदिर सबसे ऊंचा है। मंदिर का भीतरी भाग काफ़ी लंबा है और इसके बीच में ऊंची वेदिका बनी है। 6वां क्वेश्चन है और ये आखिरी क्वेश्चन है, यूरोपीय कंपनियां बंदरगाहों पर नियंत्रण करने का प्रयास क्यों करते थे? उत्तर है, ब्रिटिश, डच और फ्रांसीसी आदि यूरोपीय कंपनियां का अधिकांश व्यापार मसूलीपट्टनम बंदरगाह से होता था। हॉलैंड और इंग्लैंड की व्यापारिक कंपनियों ने आंध्र तट के सबसे महत्वपूर्ण पतन मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयास किया। हॉलैंड वासियों यानी डचों ने यहाँ एक किला का निर्माण करवाया था जिसे मसूलीपट्टनम का किला कहा जाता है। अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है कि किसी भी एक वक्त पर लंगर डाले हुए खड़े देखे जा सकते थे। आज के लिए होमवर्क है, गुजरात का प्रमुख बंदरगाह कौन था? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल वाला ऑप्शन में प्रेस कर लें ताकि हर अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और लाइक भी कर दिया करें तथा शेयर भी अपने दोस्तों को करना नहीं भूलें। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग अध्याय 7 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।